बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। वजीफ़ा आज का ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा आसान है। अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम एक इसमें मुबारक या मुअख्खिर, ये अगर पढ़ें, ये इसम जलाली है जिसका मतलब ये होता है पीछा रखने वाला, पीछे रखने वाला। ये जो इसमें मुबारक है, इसकी बड़ी बरक़ात है। बांझ औरत अगर इसका विर्द शुरू करे, मैं बताऊंगा तो वो किस तरह अल्लाह ताला उसकी गोद हरी कर देगा। इसी तरह नाफरमान औलाद के लिए अगर इसको पढ़ा जाए तो औलाद ताबेदार हो जाती है। दुश्मन अगर आपके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करता हो, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता हो, प्रोपेगेंडा करता हो, उसकी ज़ुबान बंदी हो जाती है। कोई आदमी चाहे कि मैं नेक बन जाऊँ या औलाद नेक बन जाए, तो इसको पढ़ने से औलाद सिर्फ़ ताबे फरमान नहीं होगी बल्कि वली अल्लाह भी बन सकती है। इसी तरह जो है नफ्स को राह रास्त पर लाने के लिए, नफ्स के तज़किया के लिए, कोई मुश्किल काम आ पड़े उसमें आसानी के लिए मैं ये सारे तरीके आपको अर्ज़ करूँगा। इस तरह कोई चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला तौबा की तौफ़ीक दे दे, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, गुनाहों में बसर हुई, एहसास गुनाह हो गया, तो इसके लिए किस तरह पढ़ना चाहिए। मायूस मरीज़, ख़ास तौर पर जो कैंसर के मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्खा है, मैं बताता हूँ अभी। इसी तरह दुश्मनों के शर से महफूज होने के लिए कि दुश्मन ख़ुद ब खुद भाग जाएँ, दौड़ जाएँ, उसको छोड़ जाएँ बंदे को, तो उसके लिए है। अब पहले मैं बताता हूँ कि अगर बांझ औरत जो है वो इसको खुला पढ़ना शुरू कर दे सुबह शाम, और कम से कम 313 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और इसको दम करके पानी पे पी ले, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उसकी गोद हरी हो जाएगी। इसी तरह नाफरमान जो औलाद है उसके लिए भी अगर सुबह शाम इसकी 3-3 तस्बीहां पढ़े अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, पानी पे दम करके, रात को इशा के बाद पढ़ के पानी दम कर दे, सुबह नमाज के बाद पढ़ के और उसको पिला दे, और ताबेदार हो जाएगी। इसी तरह दुश्मन की ज़ुबानबंदी के लिए अब ये समझ लीजिए कि ये पीछे रखने वाला या मुअख्खिर, जो वो ज़ात जो पीछे रखने वाली, मुराद क्या है कि अल्लाह ताला लोगों को ढील देते हैं, और जो नाफरमान होते हैं उनको अपनी वो अल्लाह की रहमत से चूँकि दूर हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो अपने अज़ाब देने में जल्दी नहीं फरमाता। वो इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ लौट के आ जाए। इसका एक मतलब अहले मार्फत ने यह भी दिया कि वो ज़ात है, सब कुछ मिट जाएगा लेकिन वो बाकी रहेगा। तो इससे एक मुराद ये भी है कि वो अपनी ज़ात में, सिफ़ात में हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको कभी फ़ना नहीं। इसी तरह जो लोग ख़ताएँ करते हैं, जो जिनसे गुनाह सरज़द होते हैं, वो उनके मामले में भी अब उनको ढील देता है, उसकी रहमत जो है वो कहती है ये रास्त पर आ जाए। अब नेक बनने के लिए या औलाद जो है अगर नाफरमान हो बच्चे, तो उसके लिए एक तस्बीह 21 दिन तक रोज़ाना पानी पर दम करके नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके उसको पिलाएं। औलाद जो है वो ताबे फरमान भी होगी और बहुत नेक हो जाएगी, वलायत के दर्जे तक भी पहुंच सकती है। इसी तरह मुश्किल काम में आसानी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम पड़ गए हैं, जो बुनियादी तौर पर आदमी के अपनी बुराइयों, अपने गुनाहों की वजह से मुश्किलात आती हैं, इम्तहानात आते हैं, तो उसके लिए अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 21 दिन तक 846 मरतबा इसमें पाक को पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, और पानी पर दम करके पिए, वो मुश्किल भी हल हो जाएगी। नफ्स की जी राह रास्त पर लाने की, तज़किया नफ्स के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आपको पता है कि हक़ व बतल की जंग जो है वो अज़ल से जारी है, और नफ्स जो है वो हमला करता रहता है रूह के ऊपर, और ये नफ्स अमारा जो है ये नफ्स नवामा में भी तब्दील हो जाता है और फिर नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँच जाता है। उसका तरीका क्या है कि अगर कोई इंसान रोज़ाना 41 मरतबा 41 दिन तक इसमें पाक को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला देखेगा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ कि उसका नफ्स जो है वो बुराई से हट जाएगा और नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जो है वो चलना शुरू कर देगा। कोई इंसान महसूस करता है मुझसे ज़िंदगी में बड़ी ख़ताएँ, बड़े गुनाह हुए और मैं अब तौबा करना चाहता हूँ, तौबा की तरफ मेरा दिल ऑटोमेटिकली ख़ुद माइल हो जाए, तो 1100 मरतबा इसमें पाक को रोज़ाना 101 दिन तक गिन के नमाज इशा के बाद पढ़े। अल्लाह ताला के फजल व करम से वो ख़ुद ब खुद उसका मिजाज बदल जाएगा और वो नेकी की तरफ राग़िब हो जाएगा। उसका दिल जो है वो हर वक्त नेक ख़यालात में होगा और नेक की तरफ होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ शर्त है। इसी तरह
کینسر کے لیے میں نے کہا کہ آج یہ ایپیڈیمک ڈیزیز کی طرح بڑی تیزی سے وبائی مرض بن گیا، اتنا زیادہ کینسر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی آدمی خود مریض پڑھ سکے، اگر وہ نہ پڑھ سکے تو اس کا کوئی خونی رشتہ دار جو ہے وہ 1100 مرتبہ روزانہ پانی پر پڑھ کر اول آخر درود پاک 7، 11، 33، 21 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پانی اس کو پلا دے، 90 دن تک یہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کینسر سے نجات مل جائے گی۔ بے شک 21 دن 41 دن کے بعد چیک کرنا شروع کر دیں، 90 دن کے اندر اس کو بالکل شفا ہو جائے گی۔ اور اگر پھر بھی کوئی باقی رہے تو پھر اس کا جو ہے ایک نقش مبارک وہ کسی وقت بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، بغیر کسی جو ہے پیسے کے، بغیر کسی ہدیے کے، بلا ہدیہ وہ بھی آپ جو نقش اس کو پلا دیں، یا ایک لکڑی کا جو پانی ہے آب شفا وہ ہم سے لے لیں، جس سے ہزاروں لوگوں کو پہلے بھی شفا ملی ہے۔ وہ لکڑی مبارک وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی ہے، آپ کے وضو مبارک کا پانی بھی ہے، اور اب تو یہ دنیا میں ملے گی نہیں، یہ آخری پیس ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کینسر کے مرض سے بھی شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح دشمن ہیں اور بڑے ظالم ہیں اور طاقتور ہیں، ان سے ہر لمحے خطرہ ہے اور مقابلہ اس کا ہو نہیں سکتا، تو اس اسم مبارک کو روزانہ 1300 مرتبہ جو ہے وہ 40 دن تک پڑھیں، چاہے کتنا ظالم دشمن ہو، کتنا جابر ہو، کتنا طاقتور ہو، کتنا وسائل رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اول آخر درود بھی پڑھیں گے، خود بخود ایسا راستہ نکلے گا کہ دشمن پہ آپ کا رعب بھی طاری ہو جائے گا اور وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس کے دل میں عجیب خوف طاری ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جیسے میں بار بار کہتا ہوں، یہ تمام وظائف جو ہیں یہ پڑھنے کے لیے یقین کامل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دل میں یقین ہوگا تو پھر ان وظائف کا فائدہ شاید تھوڑا سا ہو جائے، لیکن یقین کے ساتھ شروع کر لیں اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہمیں ہر حال میں اس پاکستان میں رہتے ہوئے اس پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نعرہ ہر وقت لگاتے رہنا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔